चलिए आपको बता दें कि आज से आपको करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन पर डे 10 क्वेश्चन, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यानी पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है। तो इसमें देखा जाए तो भारत की रैंक आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है तो 100 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 110 यानी 110, सी पे 115 है और डी पे 120 है। अगर आप लोगों को पता है तो आंसर कमेंट करें। तो जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है वो 115 है और 115 पे अभी फ़िलहाल भारत था पीस इंडेक्स में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सबको डिटेल बताते हैं। कह रहा है इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया गया था और इसमें 163 को देश भाग लिए थे, जिसमें 115 नंबर पे अपना भारत था। 2024 की बात करें तो यह 116 नंबर पे था और सबसे शीर्ष पर यानी टॉप पे हमेशा रहा है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड जो है सबसे टॉप पे रहा है और आपको बता दें कि 2008 से अभी भी ये टॉप पर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे। तो दूसरे भारतीय जो है वो थे शुभांशु शुक्ला। ये 25 जून 2025 को ऑक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले गया और यहाँ से 4 लोगों में से एक अपने भारतीय थे, शुभांशु शुक्ला, और ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने हैं जो स्पेस में गए हैं। और राकेश शर्मा की बात बताएं तो ये 1984 में गए थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपके अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके बारे में बात करें तो 23 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने भारत के पहले ऑफ ग्रिड SMW ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की है। यह 100% सोलर एनर्जी से चलता है और किसी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। आगे बढ़ें तो यह प्लांट 5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेगा और ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि प्लांट किसी भी इलेक्ट्रिक ग्रिड से जुड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, अडानी ग्रुप ने ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्या शक्ति पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। विद्या शक्ति पहल ये शुरू किया गया है आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए हमें लग रहा था महाराष्ट्र, लेकिन इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बताया गया क्या है कि इसमें 25 जून को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा विद्या शक्ति इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, यानी विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की गई है। और यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा फोकस करके पढ़ाया जाएगा और स्कूल के बाद से इनकी अलग से एक क्लास ली जाएगी जिसमें मुख्य सब्जेक्ट आपके मैथ, साइंस और इंग्लिश हो सकते हैं। और ये क्लासेस जो है कक्षा 3 से लेकर के 9वीं के छात्रों तक के लिए रहेगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें 5। तो कह रहा है ग्लोबल पैनल ऑन द केमिकल पोल्यूशन की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया है। फिर से सुनिए, ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पोल्यूशन की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो ये इंटरनेशनल नहीं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हम थोड़ा सा गलत कर दिए ना, बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम भी टेस्ट ही दे रहे हैं और टेस्ट देते समय जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को पर डे 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इसके तहत ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पोल्यूशन की स्थापना की गई है। आगे इसके बारे में बताएं तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने ये शुरू किया है पहल। आगे बात करें तो यूएनईपी का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है तो रसायनों और कचरों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को रोकना है। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है। तो
पहली भारतीय जो है वो जानवी डांगेटी हमें जहाँ तक लग रहा है सही होंगे। क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो चलिए डांगेटी जी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा देखा जाए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो जानवी डांगेटी ऐसी पहली भारतीय बनी है जिन्हें नासा के द्वारा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया गया है। उन्हें यानी इन डांगेटी को 2029 में, डांगेटी जो है ना, जानवी डांगेटी, इन्हें 2029 में टाइटन ऑर्बिट पॉट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए भी चुना गया है। इन्हें पुरस्कार कौन कौन दिया गया, तो नासा स्पेस एप चैलेंज पीपुल चॉइस अवार्ड 2021 एंड इसरो वर्ल्ड स्पेस वीक यंग अचीवर अवार्ड 2022 दिया गया है जानवी डांगेटी को। आगे बढ़ते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि हर साल अम्बुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो ये अम्बुबाची मेला जो है असम में फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्यों ऐसा बताते हैं आपको, क्यों करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर के पास मनाया जाता है, यानी कामाख्या मंदिर में ही मनाया जाता है। और ये कुल मिला के 4 दिनों तक ये त्यौहार चलता है। और आपको बता दें कि ये करंट अफेयर में इसलिए पूछा गया क्योंकि इस बार भी वहाँ पर मनाया गया है। और इस बार आयोजन जो है 22 से लेकर के 26 जून तक हुआ है। ठीक है, और इसमें पहले 3 दिन यानी 4 दिनों के इस मेले में पहले 3 दिन जो है जो द्वार होता है ना, द्वार गेट बोलते हैं जिसको, वो बंद रहता है। 8 नंबर की बात करें तो कह रहे हाल ही में चर्चा में रहा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किस राज्य में बनाया गया है। तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जो है वो बनाया गया है महाराष्ट्र में। 24 जून 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है और यह वर्धा जिले से गोवा सीमा तक जाएगी। ठीक है, कुल मिला के 802 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य है नागपुर से गोवा की यात्रा करें 18 घंटे, जो 18 घंटे लगते थे उनमें अब 8 घंटे ही लगेंगे। यानी नागपुर से गोवा जाने में लोगों को पहले 18 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, इसका अनुमानित जो लागत लगा है वो 84,000 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्लूमबर्ग 2025 टोबैको कंट्रोल अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है अपने भारत को। ठीक है, कह रहा है डबलिन आयरलैंड में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द टोबैको कंट्रोल का आयोजन हुआ था जिसमें भारत को ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिक ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भारत को 0 कैटेगरी, फिर ओ कैटेगरी बोल सकते हैं, 0 नहीं ओ कैटेगरी बोल सकते हैं, भारत को ओ कैटेगरी से यह पुरस्कार मिला है, ओ कैटेगरी में मिला है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अन्य देश इसमें कौन कौन थे। तो मॉरिशस था, मेक्सिको था, मोंटेनेग्रो था, फिलीपींस था, यूक्रेन था, जिसमें भारत को मिला है। देखिए भारत कहाँ पहुँच गया, हम लोग कहाँ हैं। हम लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें और इस बार देखते हैं क्या होता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन कह रहा 1975 में भारत में आपातकाल लगाए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, सबको पता था यह 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब इस क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों पूछा गया। कह रहा 25 जून 1975 को, यानी 25 जून इसी मंथ में 25 जून को भारत में आपातकाल घोषित किया गया था जो कि 21 मार्च 1977 तक चला था। और उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। और आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा आर्टिकल नंबर 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। और यह 42वां संशोधन 1976, जिसे हम लोग मिनी संविधान कहता है, इस समय पारित हुआ था जब ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देंगे। पर डे 10 क्वेश्चन ही देंगे और 10 क्वेश्चन ही मिलता है हमको भी, तो हम आपको 10 क्वेश्चन करा दिया करेंगे, जिससे क्या होगा करंट अफेयर आपके थोड़े से मजबूत हो जाएंगे। और एग्जाम में बस सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बस कॉन्संट्रेट रहिए। और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।